भारत की प्राचीन नगरियों में से एक है अयोध्या, जहाँ पुरुषोत्तम राम जी स्वयं बसते हैं, जहाँ की हर किरणों में, एक बूंदों में, हर धूल की मिट्टी के कण कण में बसते हैं राम जी। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे साथ अयोध्या नगरी में। आज हम अयोध्या में राम जी के दर्शन करेंगे और साथ में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो आपको अयोध्या में ज़रूर विज़िट करने चाहिए, उसके बारे में डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, विदाउट स्किप देखते रहिए और साथ में अयोध्या के रामलला के मंदिर के दर्शन करिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम सब निकल चुके हैं अयोध्या सरयू नदी की तरफ। वैसे आप चाहें तो अयोध्या में नॉर्मल डेज पे आने के लिए वीआईपी पास भी यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। आने से पहले आपको वीआईपी पासेस लेने पड़ते हैं और यहाँ पे आप बस, ट्रेन, फ्लाइट किसी भी व्हीकल से आ सकते हैं। यहाँ अयोध्या जंक्शन है, अयोध्या एयरपोर्ट है और यहाँ पे एक न्यू घाट करके न्यू स्टेशन है, जहाँ पर आप सीधे आ सकते हैं। और अयोध्या, और हम अभी प्रयागराज आए हुए थे, तो प्रयागराज से हम डायरेक्ट अयोध्या आए हैं। बट हम बीच में बनारस भी गए थे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ से हम डायरेक्ट बनारस से आ गए अयोध्या। प्रयागराज से अयोध्या का डिस्टेंस तो 163 किलोमीटर्स है वैसे ऑलमोस्ट। हम चलते हैं अब सीधे सरयू नदी की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे जगह जगह भगवान राम के सुंदर दृश्यों को चित्रित किया गया है। फिर सरयू नदी की तरफ हम चलते हैं। सरयू नदी में स्नान करने के बाद हम सीधा चलेंगे श्री राम मंदिर। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री राम जी ने इसी सरयू नदी में जल समाधि लिए थे। इसी वजह से स्नान करके हम जाएंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन के लिए जाएंगे। हम सबसे पहले जहाँ दीपोत्सव होता है वहाँ चलते हैं। ये है लता चौक। अब चलते हैं सरयू नदी की तरफ। राम की पौड़ी, यहाँ पहले हम चलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली आप यहाँ भी स्नान आदि कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो सरयू नदी का पानी छोड़ा जाता है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम छोड़ी जाती है, और जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए, या फिर जिनको हेल्थ की इशू है, वो यहाँ पे स्नान कर सकते हैं इजीली, क्योंकि पानी कम होता है। बट हमने सोचा कि जब आए ही हैं तो डायरेक्ट चलेंगे सरयू नदी की तरफ, वहाँ स्नान आदि करेंगे। यहाँ पे आपको जगह जगह प्रसादी वगैरह भी बाहर की तरफ मिल जाएगी। कुछ सामान भी लेना हो आपको, पानी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं सरयू नदी की तरफ। हम सरयू नदी के बहुत करीब आ चुके हैं। ये देखिए, हमारी फैमिली पूरी आई हुई है। हम लोग संगम स्नान करने के बाद सोचे बनारस करेंगे दर्शन। बनारस के बाद हम लोग आए सीधा अयोध्या। अयोध्या में हम सरयू नदी के पास पहुंच गए हैं। यहाँ संध्या आरती तथा दीपोत्सव मनाया जाता है दिवाली के टाइम। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। सरयू माता का नज़ारा सुबह के समय इतना अद्भुत आपको देखने को मिलेगा कि मतलब देखते ही रह जाएंगे, इतना मनोहारी दृश्य है। देखिए, और यहाँ आपको बोटिंग की सुविधा भी मिलेगी, बट 29 तारीख के मौनी अमावस्या के कांड के बाद यहाँ बोटिंग को रोक दिया गया है।
बोटिंग अभी बंद है, तो हम लोगों को बस स्नान ही करने को मिलेगा, आगे घूमने को नहीं मिल पाएगा बोट के थ्रू। नहा के अब हम लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चना की। मम्मी पापा ने गोदान किया हमारे। कहा जाता है कि जब हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं मृत्यु के पश्चात, तब अगर हम गोदान किए होते हैं तो ये गौ माता हमें हमारी नैया को पार लगाती है। और कुछ लोगों का मानना ये भी है, और आध्यात्मिकता की तरफ से कहा गया है कि अगर आप गोदान भी करते हैं तो आपको आपके व्यापार में भी सफलता मिलती है। आपकी अगर घर में कोई परेशानी है वो भी दूर होती है। बहुत से लोग अपनी इच्छा के अनुसार भी दान करते हैं। हम सब सरयू नदी में स्नान कर चुके हैं। अब चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। आइए, सब रेडी हो चुके हैं। अब रेडी होके डायरेक्ट थोड़ा हमारा वीडियो सेशन और फोटो सेशन भी तो ज़रूरी है। यहाँ फिर से हर की पौड़ी के पास आ चुके हैं। वहाँ का आपको व्यू दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत से लोग यहाँ भी स्नान कर रहे हैं। अब आ गए हम हनुमानगढ़ी की तरफ। आपको स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम रश मिलेगा देखने को, बट आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको रश काफ़ी देखने को मिलेगा। और आप इन सबको देख के इतना अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के मन में श्रद्धा भाव भगवान के प्रति कितना है। यहाँ आपको जगह जगह पे आप अगर झंडा लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रसादी वगैरह की भी सुविधाएं आपको उपलब्ध है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम अगर हम हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि आप हमें अच्छे से दर्शन कराएं, क्योंकि हमें सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने पड़ते हैं। बिना उनकी आज्ञा के हमारी यात्रा सफल नहीं होगी, क्योंकि हमें श्री राम के दर्शन करने, अगर हम हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन पहले कर लेते हैं तो हम सब लाइन में लग चुके हैं। अगर आपके पास VIP पास है तो आप पीछे से एक रास्ता बना हुआ है, वहाँ से जा सकते हैं। बट अभी संगम का टाइम है तो आपको पीछे का रास्ता भी बंद ही मिलेगा और आप सभी को इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम कानून हो गए। तो अब देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों को 1 घंटे लगे लाइन में खड़े खड़े। जो अब देखिए, अब दिखा हमें मंदिर। अब हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी के काफ़ी नज़दीक। अभी भी हमें कम से कम अंदर जाने में 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। और यहाँ देखिए जगह जगह पे आपको सुरक्षा कर्मी मिल जाएंगे देखने को। और जिसने अभी तक फूल माला नहीं लिया उन लोगों के लिए भी ये सुविधा यहाँ भी मौजूद है। देखिए कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। ऊपर अगर ध्यान से नहीं जाएंगे तो बहुत दुर्घटना भी घटित हो सकती है, परंतु हमें बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। यहाँ का भव्य नज़ारा आप देखिए। यहाँ हनुमान जी के दर्शन हो चुके। अब हम चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट राम जी के दर्शन के लिए। कहा जाता है कि राम जी जब जल समाधि लेकर जा रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या नगरी का भार सौंपा था। अब चलिए
चलते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर आए हैं तो अब राम जी के दर्शन तो करेंगे। यहाँ भी काफ़ी भीड़ है। एक्चुअली रीज़न ये है कि अभी सब संगम स्नान के बाद सब सोच रहे हैं कि जब आए हैं इतनी दूर तो संगम स्नान के बाद बनारस जाएं, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करें और काफ़ी प्रमुख स्थलों पे वहाँ भी जाएं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग राम मंदिर भी देखने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए, ये है भरत जी का निवास स्थान। जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हमें लाइन का ही सामना करना पड़ेगा। एक्चुअली इतनी भीड़ आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी। देखिए, अब हम राम जन्मभूमि पर आ चुके हैं। आज वैसे फ़ोन भी अलाउ था, काफ़ी लोगों ने तो लॉकर में जमा कराया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट काफ़ी लोग लेकर आ गए। हमने भी सोचा चलिए लेकर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं दशरथ यज्ञ स्थल, जहाँ यज्ञ के पश्चात 4 पुत्रों का प्राप्त करने का लाभ मिला था श्री दशरथ जी को। अब आइए हम दशरथ महल में चलते हैं। यहाँ रेनोवेशन का वर्क चल रहा है तो आप काफ़ी डीप नहीं देख सकते, पर दशरथ जी के 4 पुत्रों का बचपन इन्हीं महलों की कण कण में बसा हुआ है और यहाँ अयोध्या नगरी के चारों तरफ उनकी आपको होने की अनुभूति मिल जाएगी। ये है दशरथ महल, जहाँ दशरथ जी यज्ञ कर रहे थे। ये देखिए, रिनोवेशन का वर्क चल रहा है। यहाँ सभी श्रद्धालु आए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं कैकेयी भवन या फिर कनक भवन। यहाँ माता सीता रहा करती थी, क्योंकि कैकेयी माता ने माता सीता को ये मुँह दिखाई के तौर पर उपहार स्वरूप दिया था। ये भवन पहले सोने की परतों से, मतलब सोने की कोटिंग से ढका हुआ था। इस वजह से इसे कनक भवन नाम भी दिया गया था। और यहाँ अब संध्या आरती का समय हो चुका है, तो हम यहाँ संध्या आरती देख लेते हैं। और यहाँ आपको राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी की विशाल मूर्तियाँ देखने को मिल सकती है। ये अब हमने दर्शन करने के बाद मार्केट में आए। अब यहाँ से होते हुए हम चलते हैं संध्या आरती की तरफ। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो संध्या आरती ज़रूर देखिएगा। बहुत ही भव्य और मनोहर संध्या आरती होती है। और यहाँ का रात का नज़ारा भी देखने लायक होता है। जय श्री